आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीएवीबी इंदौर में सीयूटी यूजी से आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया है, आपको सीट मिल गई है, सीट कंफर्म हो गई है। वो ऐसी कौन कौन से कंडीशन है जिनके कारण आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ये मैं वीडियो किसी बच्चे को डराने के लिए नहीं बना रहा हूं, ये आपको एक सावधान करने के लिए बना रहा हूं कि ऐसी गलतियां अपन को नहीं करना है। वो ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के कारण बच्चे का क्या हो जाता है, एडमिशन जो होता है सब कुछ होने के बाद भी उसका अलॉटमेंट लेटर भी मिल गया, सीट कंफर्म भी हो गई, तो उसके बाद भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो उन कंडीशंस को मैं यहाँ पे विथ प्रूफ आपको बताऊंगा और उनके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। तो बिल्कुल एंडिंग तक मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ समझिएगा। मैं पूरी इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में लाकर रख। देखिए, सबसे बड़ा एडमिशन कैंसिल होने का जो रीजन है, एक रीजन तो वो ये है कि ये डीएवीबी की तरफ से नोटिस आया हुआ है और इसके अंदर आपके पास यहाँ पे अगर आप अपने जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट लेके अगर इस डेट को नहीं पहुंचोगे, जैसे अगर इन कोर्सेज वाले स्टूडेंट को उनने 29 जुलाई को बुलाया और इस टाइम पे बुलाया, हाँ एक बार टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, 10-15-20 मिनट आधा घंटा लेट हो जाए, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन ऐसी गलती मत करिएगा। लेकिन अगर एक पहला एडमिशन जो है ना कैंसिल होने का रीजन जो होता है कि अगर आप इस डेट को, आप यहाँ पे इस डेट को इस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो कोर्सेज दिए, इस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है, इस टाइम को दिया है और ये डेट दी है, यानी 29 जुलाई को इन बच्चों को जाना है। अब कुछ ऐसे विद्यार्थी हमारे जिन बच्चों को अभी तक कुछ कोर्सेज के यहाँ पे नाम नहीं दिख रहे हैं और उनको अलॉटमेंट आ गया है, तो उसका नोटिस आज मंडे के दिन 27 जुलाई को आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे जिन कोर्सेज के लिए आए वो आप अलॉटमेंट के लिए डेट देख लेना, डॉक्यूमेंट लेके आप यहाँ पहुंच जाइएगा। इसके बाद 30 तारीख को, 30 जुलाई को इन कोर्सेज को स्टूडेंट को जाना है, इतनी बजे जाना है। इसके बाद यहाँ पे सभी को ऑडिटोरियम रूम में जाना है, देवेलिया तहसील परिषद भौरकुआ पे। तो ये डेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चले जाइएगा। अगर आप, एक पहला रीजन है कैंसिल होने का कि इस डेट पे अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपका एडमिशन बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो जाता है, यानी 29 जुलाई से लेके 21 जुलाई के बीच, 31 जुलाई के बीच में आपको दी गई टाइम पर, दिए गए डेट पर आप डॉक्यूमेंट्स लेके वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचते हैं तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पहला रीजन तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसमें तो आपको जाना ही पड़ेगा। अच्छा, दूसरा रीजन, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टीसी और माइग्रेशन, अब कई बच्चों की जो टीसी है वो डिजी लॉकर की है तो वो भी चल जाएगी। टीसी और माइग्रेशन ओरिजिनल रखेंगे, बाकी सभी डॉक्यूमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन आपको रिटर्न कर देंगे। मेरी एक पर्सनल अनुभव, पर्सनल राय आपके लिए ये कि आप समय से पहले पहुंच जाइएगा। वहां पे सभी के 3-3 जितने भी डॉक्यूमेंट्स है फोटोकॉपी करा लीजिएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपका सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, चॉइस फिलिंग हो गई, आपका अलॉटमेंट लेटर हो गया, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। 10-12 की मार्कशीट हो गई, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप यहाँ पे लेके जाइएगा। अब इनमें से कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो उसको पहले से अवेलेबल करा लेना। तो उसके सॉल्यूशंस होते हैं। अगर आपके पास, जैसे किसी बच्चे के पास गैप सर्टिफिकेट नहीं है तो आप समय से पहले पहुंच गए तो आपको बता देंगे कि बेटा गैप सर्टिफिकेट बना लो, कोई फॉर्म भरवा लेंगे, उसमें प्रोसेस होती है, तो ये लेके जाइएगा। अच्छा, दूसरा एडमिशन कैंसिल होने का एक और रीजन होता है, वो जेन्युइन रीजन है और यहाँ पर उन्होंने लिख के भी दिया हुआ है। अगर कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं हमारे जिनको सीयूटी यूजी में अच्छे नंबर आए, उनको चॉइस फिलिंग भी करी, रजिस्ट्रेशन भी करा, सीट भी अलॉट हो गई, और लेकिन उन्होंने सेकंड एग्जाम दी सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट की, और वो कंपार्टमेंट की जो एग्जाम दी उस एग्जाम में वापिस से वो फेल हो गए, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको 14 अगस्त 2026 का टाइम दिया गया है। 14 अगस्त 2026 तक आप अपनी जो मार्कशीट है वो सबमिट कर सकते हैं, और इन द केस अगर आप मार्कशीट सबमिट करने में असमर्थ होते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आपका एडमिशन जो है ना डीएवीबी क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। तो पहला तो एडमिशन कैंसिल का कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ ही मत, अगर अलॉटमेंट हो गया तो, और जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको नहीं जाना है, तो अगर नहीं जाएंगे तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तीसरी एक और चीज होती है, और अभी आपको प्रोविजनल एडमिशन मिल रहा है, अगर किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट में धोखाधड़ी पाई जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट कम पाए जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी उसको कैंसिल कर देती है और एक वो डेट देंगे, उस डेट से पहले पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो जो भी आपने फीस सबमिट करी है तो उस फीस में 5% डिडक्ट करके बाकी फीस आपकी रिटर्न कर दी जाती है। यदि वो जो डेट देंगे उसके बाद अगर आप आपका एडमिशन कैंसिल कराते हैं
तो आपकी फीस रिटर्न नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मनी रिटर्न होगी। ये डीएबीबी की तरफ से नोटिस आया हुआ और टाइम टू टाइम आते भी रहेगा। तो ये रहते हैं कैंसिल होने के रीजन। अच्छा, एक और कैंसिल होने का रीजन रहता है कि बच्चों ने क्या करा कि आप किसी को अपग्रेड कराना है। तो ऐसे बच्चे जिनको बीसीए मिल गया, वो एमसीए चाहते हैं, तो 8 अगस्त से 9 अगस्त सेकंड काउंसलिंग ऑफलाइन हो रही है डीएबीबी के अंदर। तो यदि आप ऑफलाइन काउंसलिंग में जाएंगे तो आपने अपग्रेड करा दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी पहले वाली सीट जो है ना वो दूसरे बच्चों को दे दी जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि इंदौर में मैं रहता हूं यहाँ पे 8 अगस्त 9 अगस्त में हमारे विद्यार्थियों से मिलने की लिए डीएबीबी कैंपस में आऊं। आप मेरे से जरूर मिलिएगा, कोई भी दिक्कत आएगी आप मेरे से फेस टू फेस मिलकर बात कीजिएगा, अपन उसका समाधान निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। और एक बार मिलिएगा जरूर। मैं 8 अगस्त या 9 अगस्त के दिन 12 बजे 11 बजे आने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर यहाँ पे आपको प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा। एक एडमिशन ये अपनी चीजें हो गई। अब कई बच्चे ऐसे भी हैं कि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था चॉइस फिलिंग करना ही भूल गए। अच्छा, दूसरी चीज, ऐसे विद्यार्थी हमारे जो एक ग्रुप में अगर उनको एडमिशन नहीं मिला, रैंक अच्छी है, तो आप दूसरे ग्रुप को भी ले सकते हैं। अगर आप ग्रुप 5 ग्रुप होते हैं ए बी सी डी ई, तो ग्रुप बी से लेके ई तक के जो ग्रुप होते हैं 4 ग्रुप, वो होते हैं किसके लिए? यूजी कोर्सेज के लिए। ग्रुप ए होता है कुछ पीजी के लिए। तो आप वहां पे ये चीज देख लीजिएगा कि आपको अगर ग्रुप चेंज करना है तो हर एक ग्रुप का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बाकी एडमिशन के कोई रीजन नहीं होते, इतने घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट तरीके हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डेली अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और आपने अलॉटमेंट लेटर मिल गया है तो जो कोर्स आपको मिल गया है उस कोर्स को आप एक्सेप्ट करें, उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएं, जो भी आपको डेट दी जा रही है उसकी फीस भी सबमिट कर देना। फीस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगी। और यदि आपको जो कोर्स मिल गया आपने एक्सेप्ट कर लिया, फीस सबमिट भी कर दी, उसके बाद में आपका अपडेट हो जाता है कि मेरे को एमसीए मिल गया, तो फीस में एडजस्ट हो जाएगा। आपकी फीस सबमिट हो गई, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। तो ऐसे हमारे कई विद्यार्थी जिन लोगों को बीसीए मिल गया, बीकॉम मिल गया, वो चेंज करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करा लीजिएगा, फीस सबमिट कर दीजिएगा। फीस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही होगी, वहां से कुछ टाइम मिलेगा, ऑनलाइन टाइप दिया जाता है। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका एडमिशन हो गया, अंदर जाइएगा। फर्स्ट ईयर जैसे ही आप जाएंगे, कोई रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं होती है, सब बंद हो गए आजकल। जैसे ही आप जाएंगे तो फर्स्ट ईयर जरूर पढ़ाई करिएगा, क्योंकि आपको कोचिंग में, स्कूल में, 12th में बहुत बोला गया बेटा अभी पढ़ लो, 12th में आगे कॉलेज में इतना नहीं पढ़ना, वो सफेद झूठ था। कॉलेज में भी बहुत पढ़ना पड़ता है। तो हवा में मत उड़िएगा, वहां पे पढ़ाई करिएगा, पढ़ाई करके आप रिजल्ट बनाइएगा। इसके बाद में जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, वहां से प्लेसमेंट के भी काफी अच्छे लेवल के प्लेसमेंट हो जाते हैं। और थोड़ा सा अपने ध्यान रखिएगा, जो बच्चे हॉस्टल लेना चाहते हैं आउटसाइड भौरकुआ पे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्टल है, मेस है। इंदौर में भौरकुआ चौराहा जो है, जिसको टाटे व्हील के नाम से भी रख दिया गया है आजकल, तो वो वहां पे पूरा एजुकेशन हब बना हुआ है, वहां पे सब विद्यार्थी स्टूडेंट ही स्टूडेंट रहते हैं। आपका एडमिशन हो गया, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाइयां, आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और एक बार भी मैंने आपको ये नहीं बोला कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि नहीं करिए। आप देख रहे होंगे मुझे लगातार, जब से आपकी एग्जाम हुई तब से लेके अभी अलॉटमेंट लेटर तक मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपको पढ़ाने में भी खड़ा रहूंगा। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको मैथ्स फिजिक्स मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के। इसके बाद आपको जहाँ पे जब पढ़ने में कोई दिक्कत आए, नोट्स में कोई दिक्कत आए, तो मेरे कई स्टूडेंट आपके सीनियर हैं अंदर कॉलेज में, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। मुझे बताइएगा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा। जय हिंद।